भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का आज प्रतापगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की जोर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जोशी ने फर्स्ट मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से नेतृत्व विहीन और नीति विहीन पार्टी बन चुकी है। जनता में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों के प्रति पूरा विश्वास है। देश में अब की बार 400 पर के साथ राजस्थान में फिर से सभी 25 सीटों पर कमल खिलेगा। बांसवाड़ा से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रतापगढ़ के सुहागपुरा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान जोशी ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि जनता में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गहरी आस्था है और विश्वास है। पार्टी ने उन्हें लगातार तीसरी बार चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। वह जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा लगातार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से नीति विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों के, गरीबों के, महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य हुए हैं वह आज दिन तक नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। विश्व में आज भारत का अहम स्थान है। देश की जनता लगातार तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने के लिए आतुर है। इसके बाद हेलीपैड से सीधे जोशी सभा स्थल पर पहुंचे, जहां भाजपा के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। जोशी यहां से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए, जहां वह लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। चुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। क्या कुछ रणनीति है सर आपकी? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने लगातार तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बना, और इस क्षेत्र का भी जिन्होंने 2014 और 2019 में खूब स्नेह समर्थन और आशीर्वाद देकर संसद में भेजा, और इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, जो महिला सशक्तिकरण के काम हुए हैं, जो युवाओं के और हमारे उत्थान के काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि पिछले लंबे समय से वो काम नहीं हो पाए। और निश्चित रूप से आज मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में भी चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे रेल हो, चाहे हाईवे हो, अनेक ऐसे काम, मैं आज बांसवाड़ा से आ रहा हूं, वहां भी कई वर्षों पहले रतलाम बांसवाड़ा की बातचीत हुई थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस काम को भी गति मिली है। यहाँ भी इस क्षेत्र में भी आप देखें तो गरीब कल्याण से लेकर बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, अनेक ऐसे काम हैं जो भाई कई वर्षों से प्रतापगढ़ इंतजार कर रहा था। और पहले भी जो विकास कार्य हुए हैं, आदरणीय नंदलाल जी मीणा जब मंत्री थे तो उनके नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने उस काम को किया, और अब मोदी जी की सरकार में उस विकास कार्यों को पंख लग रहे हैं। मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। राजस्थान में क्या 25 के 25 कमल खिलेंगे। जिस जनता का विश्वास है, अटूट विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हमने फिर से तीसरी बार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये जनता का नारा बन चुका है। टिकट की घोषणा के बाद कहीं कहीं असंतोष के स्वर भी उभरे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा परिवार है और स्वाभाविक है, जहाँ बड़ा परिवार होता है तो ये बातें आती है। लेकिन मैं सोचता हूँ जनता के मन में सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि हमने फिर एक बार मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भेजना है और राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाना है। जिस तरह से कांग्रेस के पदाधिकारी, मंत्री कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में भाजपा कहीं कांग्रेस की, देखिए ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। देखिए, देश की जनता का विश्वास तो कांग्रेस ने खो दिया, लेकिन अपने नेताओं और जनप्रतिनिधियों का भी विश्वास खो दिया, क्योंकि नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन कांग्रेस हो गई है, जहां उस नेतृत्व के प्रति किसी को न तो विश्वास रहा है, न कोई संभावनाएं दिखती है। ऐसे में हर व्यक्ति का विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के प्रति है। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है, नीति विहीन हो चुकी है, लोगों का विश्वास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लगातार बढ़ता जा रहा है।